हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 43 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको आज हम ख़त्म कर देंगे। इसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो इसे हमने आज डिस्कस करना है। पार्चुरेशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो पार्चुरेशन पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द fetus. We can also call it childbirth. ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो ये अब स्टार्ट कैसे होता है, इसको हम एनसीईआरटी से ही रीड करेंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी तक ही सीमित रहना है। हमने ज़्यादा डीप जाने की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months। हमने कल भी बात की थी इसके बारे में। तो 270 प्लस माइनस 7 days हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। इसे क्या कहते हैं हम? जेस्टेशन पीरियड, जिस टाइम पे क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus। ठीक है, तो क्या है, vigorous contraction स्टार्ट हो जाती है एंड देन क्या है, जो बेबी है वो एक्सपल्स हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है फीटस की। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म से पार्चुरेशन स्टार्ट होती है, इंड्यूस होती है? दैट इज़ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म मीन्स नर्व्स, न्यूरॉन्स का भी रोल है, और एंडोक्राइन मीन्स हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ही पार्चुरेशन में हेल्प करता है, पार्चुरेशन को इंड्यूस करवाता है। और जो मिल्क इजेक्शन है, आप लैक्टेशन में पढ़ोगे मिल्क इजेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। और मिल्क इजेक्शन क्या है? उसमें भी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ही लगता है। उसमें क्या कहते हैं हम? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो उसके क्या है, सिग्नल्स पार्चुरेशन के लिए, चाहे कोई हार्मोन्स के थ्रू है या हम कह सकते हैं केमिकल्स, या फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू। ठीक है, तो उनके थ्रू क्या है, सिग्नल पहुंच सकते हैं दैट द फीटस इज फुली डेवलप्ड। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन है। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए हमें मेनली नाम बताया हुआ है, कौन है? प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, वो माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस को क्या है, स्टार्ट करवा देता है। एंड इसे क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स तो आपको पता ही है ना, कि आपने कोई भी स्टिमुलस एंड देन क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, सीएनएस तक जाता है, एंड सीएनएस से जो भी कमांड आती है वो क्या है, फिर हम उस तरीके से एक्ट करते हैं। ये हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी इसे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगी, समझ आएगी चीज़। ठीक है, तो क्या है, स्टिमुलस जो है वो क्या है, सीएनएस तक, स्टिमुलस का जो इन्फॉर्मेशन है वो सीएनएस तक जाती है। सीएनएस जो कमांड करता है वो क्या है, फिर उसी तरीके से एक्ट करती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या कहा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू क्या है, माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। तो अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन। जब माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के टाइम पे, तो क्या है, इससे क्या ट्रिगर होता है, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होता है। ऑक्सीटोसिन ही क्या है, कॉज है चाइल्ड बर्थ का, ठीक है। तो अगर ऑक्सीटोसिन होगा तो क्या है, इट इज़ अ कॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही क्या है, जो फीटस है वो एक्सपल्स आउट हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है फीटस की, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का एक सिग्निफिकेंट रोल है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शंस। जो प्लेसेंटा ने अभी क्या करवाई थी, माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस करवाई थी, उसे कहते थे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि वो विद इन सेकेंड्स हो जाती है प्लेसेंटा जब एक्ट करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन, जब पहले तो ऑक्सीटोसिन को फॉर्म करना है मैटरनल पिट्यूटरी से, देन क्या है, और स्ट्रॉन्गर क्या होंगी, यूट्राइन कंट्रैक्शंस होंगी, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन continues, resulting in stronger and stronger contractions. This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. This is called parturition, ठीक है। तो ये हमें प्रोसेस बताया हुआ है पार्चुरेशन का, कि कैसे पार्चुरेशन इंड्यूस होती है, ठीक है। इसको हम नोट करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या बताया, जेस्टेशन पीरियड के बारे में बताया, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। देन पार्चुरेशन की हमने डेफिनेशन कर ली है। देन पार्चुरेशन किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है। और जो ये मैकेनिज्म है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है। न्यूरो मीन्स नर्व्स, और एंडोक्राइन मीन्स हॉर्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन में तो आपको पता भी चल गया कि पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जो क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर चाइल्ड बर्थ। क्लियर है। तो अब देखो, ये हम मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले क्या बताया हमें कि जो पार्चुरेशन है उसका जो ओरिजिनेट होते हैं सिग्नल्स, वो कहाँ से होते हैं, फुली डेवलप्ड फीटस से। जब फीटस फुली डेवलप हो जाएगा तो वो क्या कहेगा कि आई वॉन्ट टू कम आउट, ठीक है। तो दैट वुड बी फुली डेवलप्ड फीटस, ठीक है। जब फीटस इज फुली डेवलप्ड, इट हैज़ टू कम आउट, इट इज़ एक्सपल्स्ड आउट। तो ये क्या है, फिर कुछ सिग्नल्स सेंड करता है। क्या है, सिग्नल्स सेंड करता है, और ये सिग्नल्स क्या हैं, ओरिजिनेट करवाते हैं पार्चुरेशन को। ये क्या है, ओरिजिनेट पार्चुरेशन। क्लियर है। अब पार्चुरेशन के ओरिजिनेट करने के सिग्नल्स तो फुली डेवलप्ड फीटस ने दे दिए, लेकिन अब अगर हम देखें तो ये पार्चुरेशन
का जो स्टार्ट हुआ है ये इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस नहीं होती कि फीटस क्या है एक्सपल्स आउट हो पाए. सो अब क्या होगा, अब प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा स्टार्ट करवाएगा माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस. क्या करेगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. एंड ये एक रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है. तो इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. क्लियर. तो जो ये माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही हैं, अब क्या है, ये ट्रिगर करती हैं पिट्यूटरी को. किसके लिए, टू रिलीज ऑक्सीटोसिन. ठीक है. तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाने के लिए क्या है, जो प्लेसेंटा ने फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन जो स्टार्ट करवाई थी, वो क्या है, पिट्यूटरी को ट्रिगर करती हैं कि वो अब क्या रिलीज करे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करे. क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ. ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर है. अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये करवाएगा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शंस. और जो ये यूट्रस की कंट्रैक्शंस हैं वो क्या करती हैं, पॉजिटिव फीडबैक देती हैं. ठीक है. तो ये क्या है, प्लेसेंटा पे एक्ट करेंगी, सॉरी ये कहाँ पे एक्ट करेंगी, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शंस पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगी. और पिट्यूटरी क्या है, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा. तो ये इस तरीके से साइकिल बन जाता है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्गर कर रहा है, और जो ये क्या है, यूट्राइन की कंट्रैक्शंस हैं वो क्या है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवा रही हैं. ये एक साइकिल की फॉर्म में आ जाता है. कैसे, ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड जो ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं अब क्या करेंगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएंगी, ऑक्सीटोसिन के और ट्रिगर करवाएंगे कि ऑक्सीटोसिन और रिलीज हो. एंड ऑक्सीटोसिन किस पे एक्ट करता है, यूट्राइन मसल पे. जनरली कौन सी लेयर होगी, ये किस पे एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स. कौन सी मसल्स होंगी, ये स्मूथ मसल्स होंगी, क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल में तो नहीं है ना, ये किसके कंट्रोल में है, बॉडी के कंट्रोल में है, हमारी खुद के कंट्रोल में नहीं है. तो ये क्या होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, जो क्या है, इनवॉलंटरी हैं. ठीक है. तो कौन सी मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स. और स्मूथ मसल्स हमने पढ़ा है यूट्रस की कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होती हैं, मायोमेट्रियम. तो ऑक्सीटोसिन क्या है, मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शंस करवाता है स्ट्रॉन्ग, ताकि क्या है, जो फीटस है वो डिलीवर हो पाए. ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर है. आगे देखो, यहाँ पे हमने ये रीड की चीज़ देखो, oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. ये लाइन पढ़ो. The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions.
दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। बर्थ कैनाल का क्या है, वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल। ठीक है, तो वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिलके क्या फॉर्म करते हैं, बर्थ कैनाल फॉर्म करते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, वो टॉपिक है लैक्टेशन। क्या पढ़ना है, अब हमने लैक्टेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन कौन सा है, ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। क्या चाइल्ड बर्थ हार्मोन, ओके। देन आगे देखो, अब soon after the infant is delivered, placenta is also expelled out of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? तो डिलीवरी को इंड्यूस करवाने के लिए डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करते हैं, कई बार जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन क्या है देना पड़ता है, फीमेल में इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट करे, स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस हो, इसके लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो बर्थ हार्मोन है वही तो ऑक्सीटोसिन। तो देखो हमने क्या पूछा था, व्हाट डू डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। डिलीवरी के लिए अगर नेचुरली कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। और अगर हमने डिलीवरी को इंड्यूस करवाना है तो फिर डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करेंगे, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करेंगे। और सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, पिटोसिन, PITOCIN, पिटोसिन। ठीक है, तो ये क्या है, इंड्यूस करवाते हैं जब डॉक्टर्स डिलीवरी को, तो क्या इंजेक्ट करते हैं फीमेल में, पिटोसिन। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है लैक्टेशन, जिसमें क्या है, जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन अंडरगो करती हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ठीक है, तो न्यू बॉर्न को फीड क्या करना होता है, मदर मिल्क फीड करना होता है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं उसे, कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्या होता है, येलोइश मिल्क होता है। कैसा होता है, येलोइश। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। किस एंटीबॉडी के थ्रू, IgA। क्लियर है, तो ये IgA के थ्रू क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती हैं लेकिन मेनली IgA होता है। ठीक है, आगे देखो, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो फर्स्ट टाइम क्या है, इस वर्ल्ड के जो हैं
वर्ल्ड में आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। आप अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे जब हम किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तब हमारी बॉडी क्या है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। अगर मदर प्रोवाइड कर देगी अपनी एंटीबॉडीज़, कुछ एंटीबॉडीज़ मिल्क के थ्रू प्रोवाइड कर देगी तो वो क्या है न्यूबॉर्न बेबी रेजिस्टेंट हो जाएगा किसी भी इन्फेक्शन से। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट रोल होता है इनका थ्रू आउट लाइफ के लिए। तो अगर छोटे बेबी में क्या है इम्यूनिटी नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तो जब वो एडल्ट बनेगा, टीनेज में आएगा तो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, या फिर वो जल्दी से बीमार होने पर लग जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग, इसीलिए क्या है मदर मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर है। और मैंने आपको साथ ही साथ बताया था जो मिल्क इजेक्शन है उसमें भी क्या है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ही यूज़ होता है, जो क्या है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स होंगे क्योंकि क्यों है ये क्या है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो एंडोक्राइन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमने पढ़ा ही हुआ है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, जो क्या करता है रिलीज करवाता है मिल्क को, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क is under the control of कंट्रोल कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसके कमांड पे जब क्या होगा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन। क्लियर है। और प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये चीज़ भी आपको अब क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। सो दैट वाज ऑल चैप्टर। हमारा चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो गया। आपको आई होप सारी चीज़ें क्या हैं क्लियर होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर। ठीक है, एंड देन हम आज समरी रीड कर लेते हैं ताकि हमारा पूरे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू हो जाए, समराइज हो जाए चैप्टर। सो ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग भी हमें पता है। The male reproductive system is composed of pair of testes, a male sex accessory ducts and accessory glands and the external genitalia. Each testis has about 250 compartments called the testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Each seminiferous tubule is lined inside by spermatogonia and Sertoli cells. The spermatogonia undergo meiotic divisions. Spermatogonia undergo meiotic divisions leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the dividing germ cells. Sertoli cells का और क्या नाम था, sustentacular cells या फिर nurse cells. Then the Leydig cells outside the seminiferous tubules in the interstitial space synthesize and secrete testicular hormones called androgens. The male external genitalia is called penis. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, a uterus, vagina, external genitalia, and a pair of mammary glands. The ovaries produce the female gamete, ovum, and some steroid hormones, ovarian hormones. Ovarian follicles in different stages of development are embedded in the stroma. कहाँ पे embedded होती हैं, स्ट्रोमा में। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है क्योंकि हमें
ओवरी में जस्ट इतना ही बताया हुआ है ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में, बाकी हमने फॉलिकल्स की ही बात की थी। तो आपको पता होना चाहिए जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो कहाँ पे एम्बेडेड होती हैं, स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी में। The oviducts, uterus and the vagina are female accessory ducts. The uterus has 3 layers, namely perimetrium, myometrium and endometrium. The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. इस सारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वल्वा। ठीक है। The mammary glands are one of the female secondary sexual characteristics. ओके, देन हमारे पास आ गया है मीटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू द मेल सेक्स accessory ducts. A normal human sperm is composed of a head, neck, middle piece and tail. The process of formation of mature female gametes is called oogenesis. The menstrual cycle of female primates is called reproductive cycle of female primates is called the menstrual cycle. It starts only after attaining sexual maturation, that is puberty. During ovulation, only one ovum is released per menstrual cycle. हर एक menstrual cycle में क्या है, एक menstrual cycle कितने days का होता है, 28 to 30 days का. तो अप्रॉक्सीमेटली 1 month में क्या है, एक ओवम ही रिलीज होता है. द साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स. आफ्टर coitus, sperms are transported to the ampulla where the sperm fertilizes the ovum, leading to the formation of diploid zygote. The presence of X or Y chromosome in the sperm determines the sex of the embryo. Okay, the zygote undergoes repeated mitotic divisions. In mitotic divisions को क्या कहते हैं, cleavage. जब तक implantation नहीं हो जाती क्या कहते हैं इन mitotic divisions को, cleavage. और जो zona pellucida था, fertilization के बाद भी क्या है, वो degenerate नहीं होता. जब इम्प्लांटेशन होने वाली होती है उससे पहले वो डिजेनरेट करता है. और जोना पेलुसिडा का काम क्या था, जोना पेलुसिडा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि जो अब जायगॉट फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो किसी रॉन्ग साइड पे इम्प्लांट ना हो, जो यूट्रस पे सही साइड है वहीं पे क्या है इम्प्लांटेशन हो. The zygote undergoes repeated mitotic divisions to form a blastocyst. ओके, सो इसे एक बार अगर हम रिवाइज करें तो क्या थी, माइटोटिक डिवीजन्स जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होती उन्हें हम क्लीवेज कहते हैं. एंड 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. इन डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोम्यूर्स कहते हैं. 8 to 16 सेल्ड स्टेज को मॉर्यूला कहते हैं और 32 to 64 सेल्ड स्टेज को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, विच इज़ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी. After 9 months of pregnancy, okay, so ब्लास्टोसिस्ट भी हमने पढ़ लिया. इसके बाद क्या है, गैस्ट्रुला फॉर्म होता है. गैस्ट्रुला किस प्रोसेस से फॉर्म होता है, गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का फॉर्म होना. गैस्ट्रुला में क्या फॉर्म होती हैं, 3 जोम लेयर्स में क्या है, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाता है. और ट्रोपोब्लास्ट क्या है, उस पर कॉरियोनिक विलाई फॉर्म हो जाते हैं जो क्या है, इंटरडिजिट हो जाते हैं यूट्रस के लेयर से. एंड देन क्या है, प्लेसेंटा फॉर्म होता है. आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, वो 9 months ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है जिसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. द फुली डेवलप्ड फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी. द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन विच इज इंड्यूस्ड बाय कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म involving cortisol, estrogen and oxytocin. Mammary glands differentiate during pregnancy and secrete milk after childbirth. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं. अब यहाँ पे देखो आपको साथ ही साथ क्या है, कॉर्टिसोल के बारे में भी बताया हुआ है. किसके लिए, जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, पार्चुरेशन है, तो क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में ऑक्सीटोसिन तो मेन रोल प्ले करता है. इसके बाद क्या है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन भी क्या है, एक रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और प्रोलैक्टिन क्या है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, लैक्टेशन के लिए
हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। एंड द फुली डेवलप्ड फीटस क्या है, सिग्नल सेंड करता है। एंड देन क्या है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कौन सेंड करता है, फुली डेवलप्ड फीटस। ये आपने याद रखना है, प्लेसेंटा को टिक नहीं करना। प्लेसेंटा क्या स्टार्ट करवाता है, प्लेसेंटा इनिशिएट करवाता है, इंड्यूस करवाता है माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस को। एंड जो ये माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं वो क्या है, पिट्यूटरी पे एक्ट करती हैं, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती हैं कि वो अब क्या रिलीज़ करे, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करे। ऑक्सीटोसिन क्या है, कंट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्गर करवाता है, स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस, फिर पिट्यूटरी को कहती हैं कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो। एंड ये साइकिल चलता जाता है एंड कंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। एंड एट द एंड क्या है, बेबी एक्सपल्स आउट हो जाता है, ठीक है। एंड जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लेसेंटा क्या होता है, वो भी बर्थ कैनाल के थ्रू ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई है। द न्यूबॉर्न बेबी इज़ फेड मिल्क बाय द मदर, लैक्टेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। सो दैट वाज ऑल। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्या हैं अब क्लियर हुई होंगी। एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल हैं, ये आप बहुत आराम से सारी एक्सरसाइज को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे होमवर्क में इसके आंसर ज़रूर बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। अपने डाउट्स ज़रूर पूछना, ठीक है।